एक बहुत बड़ा खेत था जहाँ दिनेश लाल नाम का किसान खेती किया करता था। कई बार खरगोश की वजह से दिनेश लाल की खेती का बहुत सा नुकसान होता था। दिनेश लाल कोई भी फसल लगाता है तो यह चालाक खरगोश उसकी फसल को कुतरना शुरू कर देता। एक बार दिनेश लाल गाजर की खेती लगाने के बारे में विचार करता है, लेकिन खरगोश की वजह से वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि खरगोश जब उसकी सभी तरह की फसलों को बर्बाद कर देता था तो गाजर तो उसका पसंदीदा भोजन है। दिनेश लाल के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह बहुत कर्ज में लद चुका था और गाजर की खेती ही एकमात्र विकल्प था जिससे वह अपने कर्ज चुका सकता था। दिनेश लाल अपने एक किसान मित्र के पास जाता है और उसे खरगोश से अपनी फसल को बचाने के उपचार पूछता है। दिनेश लाल का दोस्त उसे बताता है कि खरगोश को पकड़ने से क्या होगा, तुम्हें अपने खेत को चारों तरफ से सुरक्षित कर लेना चाहिए। हमेशा के लिए सभी जानवरों से छुटकारा मिल जाएगा। दिनेश लाल ने उत्साहित होते हुए पूछा, कैसे? तभी उसका दोस्त खेत को चारों तरफ से जाली के द्वारा बांधने का सुझाव देता है। दिनेश लाल को अपने दोस्त की यह तरकीब बहुत पसंद आती है। दोनों मिलकर खेत को सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से तार का एक जाल लगाते हैं। जाल को काफी नुकीला कांटेदार बनाया था ताकि खरगोश या कोई भी जानवर खेत के अंदर प्रवेश न कर सके। खेत सुरक्षित होते ही दिनेश लाल पूरे विश्वास के साथ गाजर की खेती शुरू कर देता है और चालाक खरगोश खेत के अंदर घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उछलने के बाद भी तारों के जाल को पार नहीं कर पा रहा था। कुछ ही दिनों में गाजर की फसल हरियाली बिखेरने लगी। दिनेश लाल गाजर की पैदावारी देखकर खुश हो जाता है। हो भी क्यों ना, इस बार उसने खरगोश से अपने खेतों को बचाने में कामयाबी जो हासिल कर ली थी। गाजर की फसल तैयार होने के बाद दिनेश लाल गाजर की खुदाई करवाने का काम शुरू करता है, जिसके लिए वह अपने खेत में 2 मजदूर भी लगाता है। मजदूर जैसे ही गाजर की खुदाई करते हैं वह दंग रह जाते हैं। खेतों में ऊपर से तो हरे हरे पत्ते नजर आ रहे थे, लेकिन ज़मीन के अंदर से गाजर गायब हो चुके थे। सारे खेत की खुदाई में मजदूरों को समझ में नहीं आ रहा था कि ज़मीन के अंदर से ही किसी ने गाजर को खा लिया है। और जैसे ही यह बात दिनेश लाल को पता चलती है तो उसे खरगोश के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। खरगोश थोड़ा दूर बैठकर गाजर खाने में लगा हुआ था। दिनेश लाल अपने दोस्त के पास भागता है और कहता है, यार, जाली लगाने के बाद भी मैं अपनी फसल नहीं बचा सका। अब मुझे खरगोश को सबक सिखाना ही होगा। उसने मेरे खेत में सभी गाजर खा लिए हैं। दिनेश लाल अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि गांव के कुछ और किसान वहां पहुंचते हैं और वह भी अपनी खेती का रोना रोने लगते हैं, क्योंकि खरगोश ने दिनेश लाल के साथ साथ कई किसानों के खेतों को बर्बाद किया था। अब सभी लोग खरगोश को पकड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन खरगोश का कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वह तो ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर रखना सीख गया था, जिस वजह से उसे देख पाना असंभव था। सभी किसान पूरे गांव में खेतों का निरीक्षण करने लगते हैं और जहां भी गड्ढे बने होते हैं वह उन्हें मिट्टी भरकर बंद करते हैं और गांव में मौजूद लगभग सभी गड्ढों को बंद कर देते हैं। खरगोश जमीन के अंदर फंस जाता है और वह घबराने लगता है। जमीन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वह अपने आप को बाहर निकालने के लिए मिट्टी खोदने लगता है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद वह ज़मीन से बाहर आने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खरगोश की किस्मत बुरी होती है। जिस जगह पर वह ज़मीन से बाहर निकला था वहाँ गांव के कई लोग मौजूद थे, जो उसे देखते ही पकड़ लेते हैं। खरगोश के पकड़ जाने से दिनेश लाल बहुत खुश होता है, क्योंकि
खरगोश ने हर बार सबसे ज़्यादा नुकसान दिनेश लाल के खेत का ही किया था। वह भागते हुए खरगोश को देखने पहुंचता है। दिनेश लाल खरगोश के पास पहुंचते ही खूब सारी खोटी सुनाता है, लेकिन बाद में खरगोश का उदास चेहरा देखकर उसे दया आ जाती है और वह खरगोश खाने पीने की व्यवस्था करवाता है। खरगोश को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पिंजरा गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे रखा गया था। जंगली खरगोश को किसानों ने और उसे खाने पीने की चीज़ें पिंजरे में ही देने लगे थे। धीरे धीरे खरगोश को गांव वालों के साथ रहने की आदत हो जाती है और उसे अच्छा लगने लगता है। एक दिन दिनेश लाल खरगोश को पिंजरे से बाहर निकालने को कहता है। उसे यकीन था कि खरगोश अब हमारी फसलों का नुकसान नहीं करेगा। वह समझदार हो चुका है और अब वह हमारा पालतू भी है। गांव के कुछ लोग दिनेश लाल की बात से सहमत हो जाते हैं और खरगोश का पिंजरा खोल देते हैं। जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला जाता है, खरगोश तुरंत वहां से रफूचक्कर हो जाता है। गांव के लोग खरगोश को भागता देख उसे पकड़ने के लिए उस पर छलांग लगा देते हैं, लेकिन सभी एक एक करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। खरगोश किसी के हाथ नहीं आता। खरगोश के भागते ही गांव वाले दिनेश को डांटते हुए कहते हैं, देख लिया, अब फिर से उसे पकड़ने की मेहनत कौन करेगा। बड़ी मुश्किल से तो वह हमारे हाथ आया था और जब वह बंद था तो हमारे खेत सुरक्षित थे, लेकिन तुम्हारी मूर्खता की वजह से वह अब आज़ाद है। सभी लोग दिनेश लाल को चिल्ला रहे होते हैं। तभी अचानक पीछे से वही खरगोश बाल मूछ में गाजर दबाकर भागते हुए आ रहा था। जैसे ही दिनेश लाल खरगोश को देखता है, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। दरअसल कई दिनों से दिनेश लाल उसे खाने पीने की चीज़ें अपने हाथों से लाकर दे रहा था, जिससे उसका खरगोश के साथ भावनात्मक रिश्ता बन चुका था। खरगोश आते ही दिनेश लाल के पैरों से खेलने लगता है। दिनेश लाल खरगोश को अपनी गोद में उठाकर प्यार से चूमता है। गांव के सभी लोग यह नज़ारा देख रहे होते हैं। सभी को ताज्जुब होता है कि दिनेश लाल और खरगोश के बीच इतनी दुश्मनी थी, फिर वह कैसे प्यार में बदल गई। खरगोश गांव के खेतों से चूहे पकड़ने में भी किसानों की मदद करने लगा था, जिससे सभी खेत बर्बाद होने से बचते रहते थे। गांव का चहेता पालतू पशु बन चुका था। सभी खरगोश के साथ खूब खेलते थे और खरगोश सभी की फसलों का रक्षक बन चुका था। अब उसे गांव वाले ही खाने पीने की चीज़ें दिया करते थे। खरगोश और दिनेश लाल की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी और उसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है।